हेलो एंड वेलकम बैक टू सागर गर्ग क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो गुडविल की ट्रीटमेंट पर रहेगी कि रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आप लोगों ने जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल लेकर आता है, और गुडविल लाकर वो किसको देता है? पुराने पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं अपना शेयर नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, इसीलिए वो गुडविल लाकर उनको देता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो रिटायरमेंट का चैप्टर है, जहां पर पार्टनर छोड़कर जाएगा। तो पार्टनर जब छोड़ के जाने वाला है तो जो बाकी बचे पार्टनर होंगे उनको गेन होगा, इसीलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। किस लिए? ताकि हम उस पार्टनर को गुडविल दे सकें। तो जब पार्टनर जाएगा फर्म छोड़कर तो वो गुडविल लेकर जाएगा, और कौन सी रेशियो में लेकर जाएगा? गेनिंग रेशियो के अंदर लेकर जाएगा। तो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है जहां पर हमारे पास दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। हमने सी को एडमिट किया था। जब सी को एडमिट किया था तो सी गुडविल लेकर आया था, और कौन सी रेशियो में लाया था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। अब जब हमारे पास रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में ए बी सी तीन पार्टनर हैं, जिसमें से सी छोड़कर जा रहा है, और सी जब छोड़ के जा रहा है तो सी कौन सी रेशियो में गुडविल लेकर जाएगा? तो सर सी लेके जाएगा गेनिंग रेशियो के अंदर। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर ट्रीटमेंट कैसे रहेगी, हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग जब हमारी करने की बात आती है तो सबसे पहले बात आएगी जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी कि सर जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़कर उसको तो गुडविल देनी है, तो अगर उसको गुडविल देनी है तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा देते हैं। और गुडविल देगा कौन? तो सर गुडविल देंगे बाकी बचे हुए पार्टनर, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री बननी चाहिए सर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या टू डिसीड पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है। तो एंट्री की अगर मैं बात करूं तो एंट्री मेरे पास बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर सर एंट्री होगी कौन सी रेशो में? तो एंट्री होगी गेनिंग रेशो के अंदर। कौन सी रेशो में करेंगे? गेनिंग रेशो के अंदर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशो में कुछ भी नहीं होगा। यहां आप गेनिंग रेशो में करोगे, ओल्ड रेशो में ये वाली एंट्री पास नहीं करनी है गलती से भी। गेनिंग रेशो में एंट्री पास होगी। अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये अमाउंट कैसे कैसे आएंगे, ये जो आपने अमाउंट लिखे हैं डेबिट और क्रेडिट में, ये अमाउंट कैसे कैसे आएंगे? तो ध्यान रखिएगा, एंट्री है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है इसका अमाउंट लिखेंगे, यानी कि यहां पर जो अमाउंट आएगा ये आएगा हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसकी जो गुडविल है उस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे गेनिंग रेशियो के अंदर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पार्टनर ए बी सी थे, सी छोड़ के चला गया, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी सर ए बी टू सी, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी टू रिटायरिंग पार्टनर सी, और सी की जो गुडविल होगी उसको हम लोग बांट देंगे गेनिंग रेशियो के अंदर। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। सर कुछ क्वेश्चंस करा दो। क्वेश्चन करेंगे 2 मिनट बाद। पहले एक छोटा सा टॉपिक और समझते हैं जो आप लोगों ने एडमिशन के टाइम पर भी पढ़ा होगा, और टॉपिक क्या है? गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स या बैलेंस शीट, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स या बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन ये आया कि सर बैलेंस शीट में कहां पर होती है? तो बैलेंस शीट में गुडविल कहां पर होगी? सर एसेट साइड पर होगी। तो सर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना है इसका? इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है, बुक्स में से इसको खत्म कर दो। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी कि सर ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स कह लीजिए, आप ज्यादा बेटर रहेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑल पार्टनर्स कौन? जैसे तीन पार्टनर ए बी सी, तो ए बी सी तीनों डेबिट करेंगे टू गुडविल। और सर कौन सी रेशियो में होगी? क्या सर ये भी गेनिंग रेशियो में होगी? नहीं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई है, इसको राइट ऑफ करना है, तो इसकी जो एंट्री डलेगी वो डलेगी ओल्ड रेशियो के अंदर। दैट मीन्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ये गुडविल का अमाउंट आपको दे रखा होगा, आपको बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो के अंदर बिटवीन ऑल पार्टनर्स। सर ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन मैंने लिया कि हमारे पास पार्टनर है ए बी सी, और वो क्या है? इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मतलब उनकी जो रेशो रहेगी वो रहेगी 1:1:1। तो पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, इनकी रेशो 1:1:1। इसको मैंने लिख दिया ओल्ड रेशो गिवन है मुझे ये। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, आगे लिखा है सी रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000।
मुझे पार्टनर सी की गुडविल नहीं दे रखी, मुझे गुडविल दे रखी है फर्म की। तो गुडविल ऑफ फर्म मेरे पास है, तो फर्म्स गुडविल आ गई विच इज 1,80,000, 1,80,000 रुपए की गुडविल मेरे पास ऑलरेडी फर्म की दे रखी है। ठीक है सर, आगे लिखा है ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी ने सोचा कि आगे जो हम फर्म चलाएंगे वो कौन सी रेशो में चलाएंगे, 3:2 में चलाएंगे। दैट मीन्स मेरे पास न्यू रेशो भी आ गई, और न्यू रेशो कितने दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है ए और बी की 3:2। तो ओल्ड रेशो भी आ गई, न्यू रेशो भी आ गई। सर एक बात सर हमें याद है, आपने अभी अभी बताया था कि जो गुडविल की एंट्री होगी वो होगी गेनिंग रेशो के अंदर। तो सर गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने थे, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो का। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, गेनिंग रेशो किसकी कैलकुलेट होगी, गेन कौन करने वाला है? सर गेन तो ऑब्वियसली ए और बी करेंगे, सी तो छोड़ के जा रहे हैं ना, तो सी तो गेन करेगा नहीं, सी तो सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशो निकालते हैं पार्टनर ए और पार्टनर बी की। तो पार्टनर ए का न्यू रेशो 3/5, पार्टनर बी की 2/5, माइनस करेंगे ओल्ड रेशो विच इज 1/3 एंड 1/3, और इसको मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने पर आएगा 15, दिस इज 9 - 5, 4/15, एंड दिस इज अगेन 15, 6 - 5 एंड 1/15। सो गेनिंग रेशो मेरे पास आ गई 4:1। मैंने बिल्कुल बेसिक मैथ्स अप्लाई किया है, एलसीएम कैलकुलेट करके मैंने सॉल्व कर दिया रेशो को। तो गेनिंग रेशो मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 4:1। दैट मीन्स गुडविल की जो एंट्री डलेगी वो डलेगी 4:1 के अंदर। ठीक है सर, तो सर हमें तो फर्म की गुडविल दे रखी है, पर क्वेश्चन में जो आपने ऊपर एंट्री समझाई थी वहां पर बोला था जो पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल, तो उसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सीज गुडविल, सी छोड़ के जा रहा है फर्म तो सीज गुडविल निकालो। कैसे निकालोगे, फर्म्स गुडविल, जो फर्म की गुडविल होगी उसमें आप सी का शेयर मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्म की गुडविल ₹1,80,000, उसमें सी का शेयर 1/3। सी का शेयर कितना है, सी इक्वल पार्टनर था ना, तो सी का शेयर कितना हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। विच मीन्स आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गई ₹60,000। 60,000 रुपए हमारे पास सी की गुडविल आ गई। तो एंट्री क्या डालें, एंट्री डलेगी सर रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट। सी की गुडविल है हमारे पास 60,000 रुपए की। इस 60,000 रुपए की गुडविल को हम लोग कौन सी रेशो में बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे गेनिंग रेशो के अंदर, गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो आपकी कितनी आई थी सर, गेनिंग रेशो हमारी आई है 4:1, दिस इज 4:1। तो 60,000 को मैं 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, दिस मीन्स 4/5 एंड 60,000 इंटू में 1/5। तो ये आएगा ए का शेयर और ये आएगा बी का शेयर। सॉल्व करोगे तो ये आएगा ₹48,000 और ये आएगा ₹12,000। ठीक है जी, ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12,000 इंटू 4 करोगे 48 आ गया, एंड देन नीचे वाले का 12,000 आ जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ गया 48,000 तो आ गई सर ए की गुडविल, और 12,000 आ गई बी की, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके निकाली है। तो एंट्री मेरे पास पास हो गई, एस कैपिटल अकाउंट 48,000, बीस कैपिटल अकाउंट 12,000 और 2 सीज कैपिटल अकाउंट टोटल 60,000 रुपीज। नरेशन डाल देते हैं, नरेशन क्या डलेगी, नरेशन डलेगी बीइंग सीज गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो विच इज 4:1। ये हमारे पास नरेशन भी पास हो गई। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक और क्वेश्चन देख लें, एक थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन या थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर ए बी सी 3 पार्टनर है हमारे पास, रेशियो है 3:1। सी डिसाइडेड टू रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर टू ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। इस बार सी कह रहा है कि सर मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं और मैं अपना शेयर ए और बी को दूंगा, पर रेशियो रहेगी 2:1 जिसमें मैं अपना शेयर देकर जाऊंगा। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years which were 55,000, 65,000, 60,000 एंड रिस्पेक्टिवली। सर क्वेश्चन में तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। सर ये तो टर्म 1 में छोड़कर आए थे फॉर्मूलाज, हम बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे दोबारा से, जो तुम्हें तुम्हारी मैडम ऑनलाइन क्लास में कहती कहती मर गई कि क्लासेस ले लो और पढ़ लो फॉर्मूलाज।
वो फॉर्मूला दोबारा आ गए और पढ़ने ही पड़ेंगे। तो याद करो वो मैडम को जो बोलती थी सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो आओ देखते हैं, हम समझते हैं जरा कैसे निकलेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा फॉर्मूला, हम देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैडम का कुछ याद है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आज हम देखेंगे क्या रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को 15,000 रुपए का, और क्वेश्चन में आगे लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। यहां से मेरे पास एक अगली स्टेटमेंट आ गई, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स इज 90,000, और इसके बाद एक स्टेटमेंट और आती है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर सीज रिटायरमेंट वाज 1,80,000 रुपीज। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 एंट्रियां मेरे पास बनेंगी। सबसे पहला पार्ट मेरे पास जो है, जितना मैंने येलो हाईलाइट किया है, वो मेरा नॉर्मल गुडविल जो मुझे पार्टनर छोड़ के जाएगा वो वाला हो गया। उसके बाद मेरे पास एग्जिस्टिंग गुडविल, और एक नया जो पॉइंट यहां पर ऐड किया है मैंने, वो है कि पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का क्या करेंगे। तो अब जरा देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओल्ड रेशो लिख लेता हूं। मेरे पास रेशो क्या है, मेरे पास रेशो है पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी 3, 2 और 1 में, और क्वेश्चन कह रहा है सी रिटायर हो रहा है जिसका शेयर 1/6 है, और वो जब जा रहा है तो वो अपना शेयर सरेंडर कर रहा है 2:1 में ए और बी को। दैट मीन सर ए को गेन होने वाला है और बी को गेन होने वाला है, यानी कि गेनिंग रेशो अगर हम कैलकुलेट कर दें तो गेनिंग रेशो मेरे पास कैलकुलेट होगी पार्टनर ए, जिसको कितना मिलेगा, जिसको मिलेगा सर 1/6 सी के शेयर का 2/3, पार्टनर बी जिसको मिलेगा 1/6 का 1/3, दैट मीन सी के शेयर का 2/3 मिल गया ए को और 1/3 मिल गया बी को। यही तो लिखा है क्वेश्चन में कि सी सरेंडर कर रहा है अपना शेयर 2:1 में, दैट मीन्स 2/18 तो सर ए का हो गया और 1/18 बी का हो गया, तो गेनिंग रेशो हमारे पास आ गई 2:1। ठीक है सर, गुडविल की एंट्री पास हो जाएगी, 2:1 में काम खत्म हो जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। पर भैया गुडविल है कहां, पहले गुडविल निकाल तो लो। तो गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट आपका जो रहेगा, उस सुपर प्रॉफिट में आप 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देना। यही तो फॉर्मूला बना रखा है क्वेश्चन में, यही लिखा है ना, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालो, उसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, और आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। गुडविल भी कौन सी लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ फर्म, पढ़ लेना ध्यान से, गुडविल पार्टनर की है कि फर्म की है, तो गुडविल ऑफ फर्म आएगी मेरे पास। ठीक है सर। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एवरेज निकालने के लिए तीनों साल के प्रॉफिट जोड़ने पड़ेंगे, जो कि है 55,000, 65,000 और 60,000, और डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर से, जैसे दैट इज 3, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। माइनस 15,000 का मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये आ गया ₹60,000 माइनस ₹15,000, मेरे पास गुडविल सॉरी सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 45,000 रुपीज। अब अगर मैं 45,000 जो मेरे पास है गुडविल का अमाउंट, उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 2, तो मेरे पास गुडविल आ गई फर्म की 90,000 रुपीज की, तो 90,000 रुपए मेरे पास गुडविल ऑफ फर्म भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई कि सुपर प्रॉफिट अगर निकालना है तो एवरेज माइनस नॉर्मल करो, और एवरेज अगर निकालना है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उससे हमारे पास एवरेज आ जाएगा, और सॉल्व करके हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से, गुडविल भी कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक बात सारी समझ में आ गई सर आपकी। अब सर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, हमें तो चाहिए सी की गुडविल, हमें फर्म की गुडविल थोड़ा ना चाहिए, तो सी की गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। तो सी इज गुडविल विल बी ₹90,000 इंटू में सी का शेयर, सी का शेयर 1/6, तो कैलकुलेट हो गया 15,000 रुपीज, विच इज सी इज गुडविल। और सी अपनी गुडविल को क्या करेगा, गेनिंग रेशो में पार्टनर ए और पार्टनर बी को देगा, गेनिंग रेशो 2:1, तो यानी कि ए को कितना मिलेगा, ए कितना देने वाला है और बी कितना देने वाला है, 15,000 का 2/3 और 15,000 का 1/3, तो ए देगा गुडविल का अमाउंट 10,000 रुपए सी को, और बी देगा 5,000 रुपए का अमाउंट गुडविल का। यानी कि सी जब फर्म छोड़ के जाएगा तो सी 10,000 रुपए लेगा ए से और 5,000 रुपए लेगा बी से। तो एंट्री पास कर देते हैं इसकी। पहली एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपीज की गुडविल है, जिसमें से 10,000 ए देने वाला है, 5,000 बी देने वाला है, और नरेशन डल जाएगी बीइंग सी इज गुडविल
एडजस्टेड इनगेनिंग रेशो, दैट इज 2:1। ठीक है सर, पहली एंट्री हो गई, यहां तक तो बात समझ में आ चुकी है। आगे लिखा हुआ था गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स इज 90,000। आपके पास 90,000 रुपए की गुडविल पड़ी हुई है ऑलरेडी बुक्स के अंदर। क्या करते हैं ऑलरेडी पड़ी हुई गुडविल का, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो जो ऑलरेडी हमारे पास गुडविल पड़ी होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ कर देते हैं उस गुडविल को। एंट्री क्या डलेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल। इसको हमने शूट एंड साइट वाला काम कर दिया कि भाई 90,000 रुपए गुडविल थी, इसको हमने शूट कर दिया 3:1 में, विच इज 45,000, 30,000 और 15,000। ये मैंने 3:1 में डिवाइड कर दी गुडविल। सर एंट्री क्या नरेशन क्या डल जाएगी, नरेशन डल जाएगी बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सर लास्ट एंट्री रह गई है, बस वो और समझा दो, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट एंट्री क्या है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर सीज रिटायरमेंट वाज 1,80,000। सी की रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट हो रहा है, भाई सी तो जा चुका, अब कौन बचा, पार्टनर ए और पार्टनर बी। तो प्रॉफिट किसका, पार्टनर ए और पार्टनर बी का। तो प्रॉफिट पार्टनर ए और पार्टनर बी का है तो डिवाइड भी वही करेंगे। तो सर कौन सी रेशो में, रेशो रहेगी नई। पुरानी रेशो में तो ए बी सी तीनों थे, तो वो तो हो नहीं सकती, सी चला गया। अब जो रेशो रहेगी उसमें डिवाइड करेंगे। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे इसी वजह से। तो न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू रेशो आएगी पार्टनर ए और पार्टनर बी की। ए के पास पहले 3/6 था, बी के पास 2/6 था, ऐड हो गया, ए ने 2/18 गेन कर लिया, बी ने 1/18 कर लिया। यही गेन हुआ था ना, हाँ सर 2/18 1/18 गेन हुआ था। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आएगा, दिस इज 9 + 2 11/18 एंड दिस इज 6 + 1/18 दैट इज 7/18। सो मेरे पास न्यू रेशो आ गई 11:7। 11:7 मेरे पास गेनिंग न्यू रेशो कैलकुलेट हो गई है। तो अब इसकी एंट्री डाल लेते हैं। सर एंट्री क्या डलेगी, एंट्री बहुत ध्यान से समझ लेना। एंट्री डलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वही तो कर रहे हैं यहां पर भी। जो प्रॉफिट हुआ 1,80,000 का वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। दिस 1,80,000 जो कि 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, जी हाँ 1,80,000 का प्रॉफिट मेरे पास है। तो इसको डिवाइड किया मैंने न्यू रेशो में, और न्यू रेशो कितनी आ रही है हमारे पास, न्यू रेशो है 11:7। तो 1,80,000 इंटू में 11/18 तो आएगा 1,10,000 और 7/18 ये आएगा 70,000। सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर 1,80,000 इंटू में 11/18 किया तो दिस इज 1,10,000 और 1,80,000 इंटू में 7/18 किया दिस इज 70,000। यही अमाउंट मैंने जो है यहां पर डाल दिया है। नरेशन डाल देते हैं, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो। ठीक है सर, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, यहां तक कहानी सारी समझ में आ चुकी है। यहां तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट बचता है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म 2, जो कि आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है इस बार। और वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है, वो है कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का। अगर पार्टनर की गुडविल गिवन ना हो क्वेश्चन में तो आप कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, और वो कैलकुलेट कैसे करनी पड़ेगी उसका कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है सर कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं ना, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो कभी कभी ज्यादा पे कर देते हैं जितना उसका बनता है। मान लीजिए बनता है उसका अमाउंट 2 लाख का और आप दे रहे हो 2,40,000 रुपीज, तो 40,000 जो आपने फालतू दे दिया वो क्या है, वो हिडन गुडविल है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आया। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला मैंने लिखा, फॉर्मूला क्या लिखा, लमसम पेमेंट माइनस अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड या कह लो अमाउंट पेबल कह सकते हो इसको आप, जितना अमाउंट पे करना है उस बंदे को। ठीक है, तो लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट से मतलब क्या हुआ हमारे पास, जितना हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, लाइक 2,40,000 की मैंने बात करी, और अमाउंट टू बी पेड कितना, जितना उसको पे करना बनता है, लाइक 2 लाख रुपए। तो डिफरेंस आएगा 40,000, वो हमारे पास पार्टनर की गुडविल हो जाएगी। तो सर इस कॉन्सेप्ट में क्या कोई नया कुछ एंट्री में कुछ चेंज आएगा,
कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम एंट्री रहेगी जैसी थी पहले, वैसे की वैसी रहेगी। वही गेनिंग रेशियो में एंट्री पास करेंगे, वही रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर एंट्री होगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो सर एक क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन मैंने लिया भी है, वही क्वेश्चन मैंने जो अभी एग्जांपल की फॉर्म में बोला वही मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है, पार्टनर एबीसी है, रेशियो है 3:1, सी रिटायर हुआ और लिखा हुआ है इस बार कि हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स 2 लाख रुपीज। सब कुछ करने के बाद उसका हिसाब जो बन रहा है वो बन रहा है 2 लाख रुपए का, और हम कितना पे कर रहे हैं, लिखा है ए एंड बी एग्रीड टू पे हिम 2,40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ए और बी क्या कर रहे हैं, 2,40,000 रुपीज पे कर रहे हैं, ए और बी 2,40,000 रुपए पे कर रहे हैं उसको। आगे लिखा है ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। आपको नई रेशियो भी दे रखी है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एंट्री तो गेनिंग रेशियो में ही होगी। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो का। सो पार्टनर ए और पार्टनर बी, न्यू रेशियो है 5/8 और 3/8, और माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो 3/6 और 2/6। तो सॉल्व करके आएगा 48, मेरे पास एलसीएम आ गया, एंड दिस इज 30 - 24 6/48, एंड दिस इज 18 - 16 2/48। तो सर हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गई 6:2, सॉल्व किया तो 3:1 आ गई। सर ये तो क्वेश्चन आपने कल भी कराया था लास्ट क्लास में। हाँ, तो गेनिंग रेशियो के क्वेश्चन थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है सर, एंट्री हमारे पास अब डलनी है। एंट्री डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे आएगा, आप पे कर रहे हो 2,40,000, बनता है 2 लाख, तो डिफरेंस का 40,000 क्या आ गया, गुडविल का अमाउंट। किसकी गुडविल, सी की गुडविल, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसकी गुडविल। ध्यान रखिएगा, यहां पर गुडविल ऑफ फर्म नहीं निकलती, यहां पर सीधा पार्टनर की गुडविल निकलती है। तो सर एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी सर रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है सर, सी है, रिटायरिंग पार्टनर हमारे पास सी है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 40,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो आई है 3:1, तो गेनिंग रेशियो में डिवाइड करोगे 3:1 में, तो आएगी 30,000 एंड 10,000, और नरेशन डाल देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, दैट इज 3:1। ठीक है सर, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे जितने मैंने आज कराए हैं। पूरा कंप्लीट गुडविल का जो टॉपिक था मैंने आज डिस्कस कर दिया है अपनी क्लास के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।